बलूचिस्तान टॉप 10 स्कूलों में बीकन हाउस का शुमार हो गया है। वो किस वजह से? वो कम्युनिटी सर्विसेज से। ये देखें, हमारे फ्लड में मोर देन 1000 स्कूल जो है वो इफेक्ट हुए और बच्चों की लर्निंग जो है वो की डिसकंटिन्यूटी रही। हमारी साइंस गाड़ी में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के सहूलियात मौजूद हैं। हमारे प्रोजेक्ट को इंटरनेशनली और नेशनली बहुत जगहों पे रिकग्नाइज़ किया गया है, जैसे कि T4 एजुकेशन। हम अब दुनिया के टॉप 10 स्कूल्स में आ चुके हैं। हमारा बुनियादी मकसद सिर्फ एक है कि हर बच्चे तक साइंस लैब की सहूलियात पहुँचे, क्योंकि ये साइंस एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ी जा सकती। अगर वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो उनको ज़्यादा समझ आएगी, उनका इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा और यही तलबा जाके आगे जाके बलूचिस्तान और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं, हमारे पास साइंटिफिक एजुकेशन है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है हमारे लिए। तो हम लोगों ने साइंस लैब उन बच्चों के लिए बनाई जिनके लिए साइंटिफिक प्रैक्टिकल्स एक्सेसिबल इजली नहीं है और जो बहुत अंडर प्रिविलेज रिमोट एरियाज़ में हैं, उनके लिए हम लोगों ने साइंस की तालीम आसान बना दी है। तो बीकन हाउस के यूथ ने दिन रात मेहनत करके साइंस ऑन व्हील जो है वो इनोवेटिव आइडिया पे काम किया और आज आप देख रहे हैं कि एक साइंस लैब आपके सामने, ये चलता फिरता साइंस लैब है। बलूचिस्तान चूँकि एक पसमानदा सूबा है, अक्सर स्कूल्स में साइंस लेबॉरेटरी की सहूलियात मौजूद नहीं हैं। जबकि बच्चे पढ़ रहे हैं और टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं, उनके पास क्लासेस हैं, लेकिन उन्होंने साइंस लैब को आज तक देखा नहीं है, एक माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देखा, टेस्ट ट्यूब नहीं उठाई। तो उनको आगे जाके इन सहूलियात की ज़रूरत पड़ेगी, अभी भी ज़रूरत है। तो उनको करियर परस्यू करना है, तो जब उन्होंने ये चीज़ें देखी ही नहीं हैं, वो साइंस कैसे पढ़ सकते हैं? लास्ट ईयर हम लोगों ने यूनिसेफ के साथ इंटर्नशिप के दौरान इस आइडिया के साथ आए थे कि क्यों ना बलूचिस्तान के अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स और अनडेवलप्ड एरियाज़ के लिए कुछ एजुकेशन सेक्टर में बेहतरी लाई जाए। सो वी केम अप विद द आइडिया ऑफ साइंस लैब, जहाँ पर हम लोगों ने मोबाइल लाइब्रेरी, साइंस लाइब्रेरी बना दी जो बलूचिस्तान के हर उस इलाके में जाती है जहाँ पर स्कूल में साइंस फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, लैब्स अवेलेबल नहीं है, जो बच्चे जहाँ पर बच्चे साइंस के ज़्यादा हैं और वो उधर इंटरेस्ट उनका डेवलप नहीं हो पा रहा है थ्योरीज में। सो ये बलूचिस्तान के हर उस एरिया में जाते। हम 7 स्टूडेंट्स थे, 7 स्टूडेंट का ग्रुप था। हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था जून में ड्यूरिंग आवर इंटर्नशिप विद यूनिसेफ। देन ये लॉन्च किया गया था इसका इन अक्टूबर और ये फंक्शनल नवंबर से हो गई थी लास्ट ईयर। फिर एक साइंस लैब बनाई गई। उसके बाद से अब तक हम 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पहुंच चुके हैं और 150 से ज़्यादा स्कूल्स में हमारी साइंस गाड़ी जा चुकी है। हमारा ये प्रोजेक्ट आलमी सतह पर सराहा गया है और हम फ़िलहाल T4 एजुकेशन के टॉप 10 स्कूल्स के कम्युनिटी चॉइस अवार्ड के लिए क्वालिफाई किए गए हैं, जिसके लिए हमें वोट्स की दरकार है। अगर हम ये कंपटीशन जीते हैं, हमें फंडिंग मिलेगी जिससे हम इस प्रोजेक्ट को मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट को हर स्कूल में जाके अलग अलग लैबोरेटरीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको अलग से इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही लैब हर स्कूल में जाके वही इक्विपमेंट रीयूज़ करके उनको प्रोवाइड कर सकती है। हमारी गाड़ी जाती है स्कूल के अंदर, अनपैक करती है, वहाँ पे जाके लेसन्स डिलीवर होते हैं, फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। उसके बाद सारे प्रैक्टिकल का सामान वापस गाड़ी में रखा जाता है और फिर ये अगले स्कूल जाती है। हमारी साइंस गाड़ी में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन अगर हम इस प्रोजेक्ट को स्केल कर पाते हैं तो इसमें हम और सब्जेक्ट्स के भी सहूलियात ऐड कर सकते हैं।